नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। एक बार पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। हम पढ़ रहे थे विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, जिसमें दो जनजातियाँ हमने पढ़ ली थी, बुशमैन और एस्किमो। आज जो सबसे प्रमुख जनजातियाँ हमारी भारतीय जनजातियाँ हैं, इसमें प्रथम नाम आता है भील और एक दूसरी है गौड़। तो पहले मित्रों हम भील जनजाति का अध्ययन करेंगे। देखिए, भील भारत के अंदर गौड़ तथा संथाल के बाद तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भील भील शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वह द्राविडियन भाषा के बीलू शब्द से हुई। यानी कि द्राविडियन भाषा का एक शब्द है बीलू, जिसका अर्थ होता है तीर अंदाज। यानी भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के बीलू शब्द से हुई, जिसका अर्थ है तीर अंदाज। बात करें इनकी विशेषता के बारे में भीलों की, यह नाटे कद के होते हैं। ये इनके बाल गहरे काले, रंग इनका काला, शरीर सुडौल एवं मजबूत, और सबसे बड़ी खास बात, बहुत मेहनती होते हैं। ये तो हो गई भीलों की प्रमुख विशेषता। नाटे कद के होते हैं, बाल गहरे काले, रंग काला, शरीर सुडौल मजबूत और मेहनती होते हैं। अब बात करते हैं मित्रों भीलों के निवास स्थान की। देखिएगा इनका निवास। भील जनजाति मूलतः दुर्जन पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। और वो पर्वतीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो सतपुड़ा की पहाड़ियां, विंध्याचल पर्वत और अरावली पर्वत, इन क्षेत्रों में ये निवास करती है। हमारे भारत के अंदर इनके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो ये मूलतः भारत के 4 राज्यों में निवास करते हैं। वह 4 राज्य राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा गुजरात और चौथा है महाराष्ट्र। तो भीलों पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, जिसमें सतपुड़ा की पहाड़ियां, विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, और भारत के अंदर इनके 4 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। अब राजस्थान में भी ये अलग अलग जगह में निवास करते हैं। राजस्थान में इनके जो निवास क्षेत्र है उसमें सबसे प्रमुख नाम आता है बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, उसके अलावा चित्तौड़। ये इनके प्रमुख निवास है राजस्थान के अंदर। बात करें मध्य प्रदेश की तो झाबुआ और रतलाम इनके प्रमुख। गुजरात की बात करें तो पंचमहल, बड़ोदरा आदि। बात की जाए महाराष्ट्र की तो औरंगाबाद, नासिक, अहमदनगर, ये इनके प्रमुख क्षेत्र है। राजस्थान के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अपने मध्य प्रदेश में झाबुआ, रतलाम, गुजरात के अंदर पंचमहल, वडोदरा, महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद, नासिक और अहमदनगर, ये इनके प्रमुख निवास है। बात करते हैं इनके आर्थिक क्रियाकलाप की।
देखिए भील कार्य क्या करते हैं, मैंने आपको पूर्व में बताया था, चाहे कोई भी जनजाति हो तो उसका प्रमुख कार्य रहा है आखेट। तो इनका एक पहला काम तो हो गया आखेट। आखेट है तो ये तीर कमान का प्रयोग करते हैं। दूसरा इनका कार्य है खाद्य संग्रहण, जिसमें ये फल फूल और पत्तियों का संग्रह करते हैं। एक ये प्रमुख कार्य और करते हैं, यह कृषि भी करते हैं। और ये जो कृषि करते हैं वह होती है झूमिंग कृषि। झूमिंग के इनके दो पार्ट हैं यहाँ पर, एक का नाम है चीमाता और एक का नाम है दजिया। देखिए मित्रों, ये दो प्रकार की कृषि करते हैं, चीमाता और दजिया। चीमाता पहाड़ी क्षेत्रों की कृषि है और दजिया मैदानी भागों की। आप इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं, जिस प्रकार जैसे कि चीमाता में माता शब्द आया है, माता वैष्णो देवी का मंदिर पहाड़ी पर है, इसलिए चीमाता पहाड़ी क्षेत्रों की। दजिया द से होती है दरी, हम नीचे मैदान पर बिछा के बैठते हैं नीचे जमीन पर, तो मैदानी भागों वाली कृषि कहलाएगी दजिया। तो भीलों की कृषि होती है झूमिंग, जिसके दो प्रकार हैं, चीमाता और दजिया। पहाड़ी क्षेत्रों की कृषि चीमाता, मैदानी भागों की दजिया। अब बात करते हैं भीलों की घर किस प्रकार के होते हैं, इनके मकान किस प्रकार के होते हैं। देखिए इनके जो गृह होते हैं वह प्रकीर्ण प्रकार के होते हैं, यानी फैले हुए होते हैं। यह झोपड़ियां बनाकर निवास करते हैं। इनके औजार की बात करें तो तीर कमान और बाण। बाण में दो प्रकार के हैं, हरियो व रोबदो। हरियो व रोबदो इनके दो बाणों के प्रकार है, औजार इनके हैं। भीलों के यहाँ आपको कुछ चीजें जरूर मिलेगी, जैसे मक्का पीसने की चक्की, बांस, ये आपको भीलों के वहां अवश्य रूप से मिलेगा। ये तो हो गए भीलों के औजारों की बात। भीलों की भोजन की बात की जाए, देखिए इनका भोजन, भीलों का जो प्रमुख भोजन है वह है मक्का। ये भीलों का प्रमुख भोजन है। त्योहार के अवसर पर चावल व लापसी भी बनती है। चावल व लापसी ये त्योहार के समय भी बनाते हैं। अब बात की जाए भीलों की कुछ त्योहार प्रथाएं वगैरह की, जैसे इसमें एक प्रथा है दापा। दापा का अर्थ होता है कन्या का मूल्य देकर विवाह करना। कन्या का मूल्य देकर विवाह करना। और एक भीलों की सबसे खासियत है कि भील चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, वह कभी भी बिना शादी के नहीं रहता है। और इनमें बहुपत्नी प्रथा भी पाई जाती है। एक और प्रथा है गोल गाधेड़ो। इसमें पुरुष अपनी वीरता के प्रदर्शन द्वारा, वीरता के प्रदर्शन से स्त्री का वर्ण करते हैं। स्त्री का वर्ण किया जाता है गोल गाधेड़ो प्रथा के अंदर। बात करें भीलों के प्रमुख त्योहार, इनके प्रमुख त्योहार होली और दिवाली है। होली और दीपावली। भील प्रकृति पूजक भी होते हैं। इनके प्रमुख नृत्य गैर और घूमर इनके प्रमुख नृत्य हैं।
गैर व घूमर इनके प्रमुख नृत्य हैं भीलों के। एक बात और की जाए, भीलों का एक रणघोष भी है, फायरे फायरे। अंत में भीलों का जो मुखिया होता है उसे गमेती कहते हैं। तो मित्रों, ये थी भीलों के बारे में प्रमुख बातें। त्योहार होली और दीपावली प्रकृति पूजक होते हैं नृत्य, गैर घूमर, रणघोष, फायरे फायरे और मुखिया होता है गमेती। अब बात करते हैं दूसरी जनजाति गौड़ के बारे में। देखिए, गौड़ सबसे बड़ा जनजाति समूह है, सबसे बड़ा जनजाति समूह। इसकी उत्पत्ति खोंडा नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। गौड़ अपने आप को कौल या कोयटूर बोलते हैं। ये अपने आप को कौल या कोयटूर बोलते हैं। बात करें इनके निवास की, तो ये भारत में कहाँ का निवास करते हैं, तो ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, झारखंड, असम, इन जगहों पे निवास करते हैं। इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, सोनदेवगढ़ की उच्च भूमि, सोनदेवगढ़ की उच्च भूमि एवं बस्तर का पठार, यह इनके प्रमुख क्षेत्र हैं। निवास भारत में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, झारखंड, असम क्षेत्र, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, सोनदेवगढ़ की उच्च भूमि और बस्तर का पठार इनके प्रमुख निवास क्षेत्र हैं। इनके जो पहाड़ी क्षेत्रों की जो ऊंचाई होती है वह 600 से 900 मीटर तक होती है। अब बात करते हैं कि भीलों के गौड़ के आर्थिक कार्य क्या क्या है। आर्थिक कार्य, गौड़ के भी आर्थिक कार्य में जनजाति है तो पहला कार्य तो ये आखेट करते हैं, वही तीर कमान द्वारा, क्योंकि सरकार ने आखेट पर प्रतिबंध लगा रखा है तो भी कुछ मात्रा में ये शिकार करते हैं। दूसरा, ये खाद्य संग्रहण करते हैं, वही फल फूल पत्तियों द्वारा। और तीसरा एक ये कार्य करते हैं कृषि। कृषि में ये करते हैं झूमिंग, एक कृषि है दीपा कृषि, और एक ये करते हैं सीढ़ी नुमा कृषि। ये गौड़ के प्रमुख कृषि कार्य है, झूमिंग, दीपा कृषि और सीढ़ी नुमा कृषि। बात करें इनके भोजन की, तो गौड़ का प्रमुख भोजन कोदू एवं कुटकी है। कोदू एवं कुटकी इनका प्रमुख भोजन होता है। इनके औजार की बात करें तो ये कुल्हाड़ी, फावड़ा, दराती इनके प्रमुख औजार हैं। और इनके जो आभूषण हैं वह चांदी एवं एल्यूमिनियम के होते हैं, चांदी एवं एल्यूमिनियम के आभूषण। तो इनका प्रमुख कार्य आखेट है, जो तीर कमान द्वारा खाद्य संग्रहण, फल फूल पत्तियां, कृषि में झूमिंग, दीपा कृषि, सीढ़ीनुमा कृषि। भोजन इनका कोदू एवं कुटकी, औजार कुल्हाड़ी, फावड़ा, दराती, आभूषण इनके चांदी एवं एल्यूमिनियम। बात करें इनके गृह यानी घर किस प्रकार के होते हैं,
इनके जो ग्रह होते हैं वह पल्ली प्रकार के होते हैं। पल्ली अर्थात पास पास जुड़े हुए होते हैं इनके ग्रह। बात करें इनके बारे में, इनकी कुछ प्रथाएं वगैरह, तो इनमें विवाह के कुछ प्रकार हैं। विवाह इनमें 4 प्रकार के: सेवा विवाह, विधवा विवाह, हरण विवाह, सेवा विवाह, विधवा विवाह, हरण विवाह, इनमें प्रचलित विवाह है ये प्रकार की। बात करें इनकी अलग एक और, कि इनकी एक प्रमुख गायक जाति है जो धुलिया कहलाती है। धुलिया इनकी प्रमुख गायक जाति है। आज भी इनका समाज संस्कृति से संबंध बात करें हम भील एवं गौड़ की, तो अब इन्होंने ये जो झूमिंग कृषि के स्थान पर स्थायी कृषि का भी स्थान इन्होंने लिया है और अपने जीवन को समृद्ध बनाने में लगे हुए हैं। तो मित्रों, ये थी हमारी 2 प्रमुख जनजातियां भील एवं गौड़। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास वाले बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, जिससे होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इसी के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। एक अपील: घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।